तो आपको दिखाते हैं पंचशील होटल का इंटरनल व्यू कैसा है, ठीक है। और दिखाता हूँ अभी देखो, रात के 11:30 बज गया है, इनकी सर्विस अभी जारी है। नॉर्मली रात में 11 बजे के बाद में प्रोसेस इनका नहीं रहता है, 11 बजे तक ये देते हैं। खाना वाना खा लिए हैं, अभी ले जा रहे हैं प्लेट अपना। इंटरनल व्यू है और काफ़ी अच्छा रहता है इनका। ये एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंट्री करोगे यहाँ पे, और इस तरीके से इनका ये लगा हुआ है, ठीक है। इनका क्या है, थोड़ा सा GST 18% लेते हैं, बगल में कृष्णा पैलेस है 5% लेते हैं। इनको GST कम करना चाहिए। अगर मेरी बात मैनेजर तक पहुंचती है तो ज़रूर इस पर ध्यान दें। 18% GST थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फूड कह सकते हैं अच्छा है। मैं खाना इनके यहाँ बराबर आता हूँ खाने के लिए। इनके यहाँ कृष्णा पैलेस के यहाँ मैं खाते रहता हूँ, बढ़िया रहता है इनका। सामने बैंक्वेट हॉल है, इधर नो एंट्री किचन लिखा हुआ है, उसके अंदर किचन रहता है। और यहाँ पे यूपी टूरिज़्म का यहाँ पे इन्होंने लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। यूपी नहीं देखा तो आपने इंडिया नहीं देखा के अंतर्गत इन्होंने स्लोगन लगाया हुआ है, ठीक है। तो 2-3 इनके पास में एग्जिट है। सामने से ही आप बाहर की तरफ निकल सकते हैं अगर वॉशरूम जाना है, हाथ धुलने के लिए। पीछे वॉशरूम है, बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद में वॉशरूम रहता है, ठीक है। बाकी अभी आपको बाहर दिखाएंगे बाहर कैसा है, ठीक है। तो ये है बिल, आपको बिल दिखाते हैं। जो नहीं भाई, मेरी बात इन तक पहुंच चुकी थी। अभी पिछली बार आया था तो 18% लिए थे, इस बार देखिए GST इन्होंने कम कर लिया है। सेंटर और स्टेट GST 2.5% इन्होंने कर लिया है। इसके लिए उनको मैं थैंक यू एडवांस में बोलता हूँ। देखिए, टैक्स इनवाइस पंचशील रेस्टोरेंट, ठीक है, देवकाली बाईपास। और वेज कुलचा इनके यहाँ से मैं 3 लिया था, 70 रुपये का एक मिलता है, 210 का हो जाता है। और हंडी पनीर होता है वो 270 का एक देते हैं। 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है जो मैं लिया हूँ। वो हालांकि 2 ही कुलचा लेता तो वेज कुलचा लेता तो हो जाता, तीसरा मैं पार्सल कर रहा हूँ। देखिए, हमने पार्सल कर दिया है, नहीं खा पाया हूँ 2 लोग। हालांकि मुझे काफ़ी अच्छा भूख लगा था, रात में 11:30 बज गया है, बाहर कुछ नहीं खाया था। मिनरल वाटर 20 रुपये का देते हैं, GST का जोड़ोगे तो 525 रुपया हो जाता है। यह है पंचशील होटल एंड बैंक्वेट हॉल। ये डाइनिंग रूम है, आपको दिखाएंगे अभी बाहर का एरिया। तो डाइनिंग एरिया आपने देखा, अब मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। जो लिखा है प्योर वेज रेस्टोरेंट, तो स्टिकर लगा दिया है ग्रीन कलर का। प्योर वेज नीचे लिख दिया है, रेस्टोरेंट हो गया। पंचशील का है, एंट्री यहाँ से करोगे। बाहर का कुछ एरिया इस तरीके से है, ठीक है। ये डाइनिंग यहाँ दिखा रहे हैं, जो डाइनिंग एरिया है वो दिखा रहा हूँ आपको। दिन में थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन रात में भी लाइटिंग अच्छा है तो दिख जाएगा। कई चीज़ें रात में भी अच्छा लगता है, धूप में उतना अच्छा नहीं लगता है। एक स्टैचू लगाया गया है ब्यूटिफिकेशन के लिए, फ़ोटो खींच सकते हो यहाँ पे। सामने 2 शेर लगाए गए हैं, हिरन, बारहसिंघा, ऐसे कई तरीके से बहुत अच्छा सा ब्यूटिफिकेशन किया गया है। हट बनाया गया है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ आप बैठ सकते हो यहाँ पे। और आप यहाँ भी आपको सर्विस मिलती है, यहाँ भी आपको खाना ला के देते हैं। जो भी आप फूड ऑर्डर करोगे आप यहाँ पे अच्छा सा टाइम इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है। ये इनका कैंपस है। हमने जो आपको 2 गेट दिखाया हुआ था, एक तरफ वॉशरूम था और दूसरी तरफ में एग्जिट था। एग्जिट इस तरफ में आएगा, ठीक है। सामने भी ये रेस्टोरेंट का इन्होंने ग्रीन कलर का कर दिया, चेंज कर दिया। ग्रीन कर दिया मतलब कि हमारा प्योर वेज है। पहले इनका दोनों था, मतलब वेज नॉन वेज दोनों देते थे, लेकिन जब से अयोध्या का राम मंदिर बना है तब से ये अपने आप को कन्वर्ट किए हैं। थैंकफुल हूँ इनके लिए, इन्होंने वेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये जस्ट सटा हुआ है, गो थ्रो है, ड्राइव थ्रो है जिसको बोलते हैं। ये सामने देखो ट्रक जा रही है, जस्ट नीचे ही है, उतरते फ्लाईओवर यहीं से चढ़ता है, वहीं से स्लाइड लेफ्ट करेंगे और सीधे ये गेट लगा हुआ है। और ये गेट बंद कर देते हैं 11 बजे कि एंट्री नहीं है करके। 11 बजे से पहले एंट्री कर जाओगे तो आपको डिनर मिल जाएगा, ठीक है। सामने की बिल्डिंग जो दिख रही है, ये बिल्डिंग है इनका, जिसमें सोते हैं, सोने वाला बेड वेड यहाँ पे मिलता है इनका। एक्चुअल मुझे एग्जैक्ट वर्ड तुरंत में याद नहीं आ रहा है, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो आप समझ जाइए कि खाने की व्यवस्था यहाँ पे है, रहने की व्यवस्था वहाँ पे है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरियों का अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि 100 मीटर की दूरी ज़रूर होगा। और होम सर्विस मिलता है, अगर आप मतलब वहाँ पे रहोगे तो आप उस तरीके से आप वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा खाना, ठीक है। देखो, एक खिड़की खुली हुई है, तो इस तरीके से आप भी खिड़की खोलेंगे तो कोई न कोई आपका वीडियो बना सकता है, ठीक है। टीवी चल रही है ना, तो इस तरीके से बहुत अच्छा सा ब्यूटिफिकेशन किया गया है पंचशील होटल का। आपको दिखाते हैं आगे इनका पार्किंग एरिया, बहुत अच्छा सा। देखो कितना अच्छा क्लीन है, पार्क जैसा लगेगा। बच्चों के साथ आओगे को बहुत इन्जॉय करेंगे यहाँ पे,
खेलने के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए, दौड़ने के लिए। मेरा बेटा आता है, बहुत दौड़ता है, इस कोने से उस कोने तक हर रास्ते में दौड़ डालता है। मैं पकड़ता नहीं हूँ, खूब दौड़ लो बेटा जितना दौड़ना है तुम्हें, ठीक है। मैडम के साथ में फ़ोटो खींच सकते हो। स्टैचू है, सीनरी लगाई गई है बहुत अच्छी सी। कहीं भी पार्क जाने से अच्छा है कि आप यहाँ आके आइए, जितने को वहाँ पे टिकट लेके आप चेक इन करते हो उतने के यहाँ पे चाउमीन खा के जाइए। इनका भैया हमें पनीर चाउमीन इनका बहुत बढ़िया लगता है। कई चीज़ें हैं, इनका सभी फूड अच्छा है मतलब, बट जो इनका मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इनका कुलचा रहता है। कुलचा मतलब एक प्रकार का स्टफ़ नान होता है, मैदे के अंदर में भरा हुआ आलू पराठा टाइप में मान लो, जो तंदूर में सेकाई किया गया होता है तो उसको कुलचा बोलते हैं। अब उसके अंदर आप पनीर भराना चाहते हो, वेज मतलब वेजिटेबल्स जो भी सब्जियां हैं उसमें ऐड करके भरना चाहते हो, या आलू का खाना चाहते हो। यहाँ पे नॉर्मली ये गाड़ी आप पार्क करा देते हैं इन जगहों पे। यह है सामने पंचशील होटल, ठीक है। शादी ब्याह का मंडप के लिए इन्होंने बना कर रखा है, तो शादी ब्याह का टाइम अभी आने वाला है 14 अप्रैल के बाद से। यहाँ पे इनका व्यवस्था हो जाता है, काफ़ी अच्छा भव्य व्यवस्था हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ काम चल रहा है, इनका फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो अभी लाइट बंद हुआ है वहाँ पे। ये जो क्या बोलते हैं, सैटरिंग का जुगाड़ लगा हुआ है। सामने पार्किंग, ये गाड़ियाँ जो लगी हैं ऑलरेडी कस्टमर इनके रहे होंगे। सामने ब्रिज जो ऊपर लाइटिंग हुआ है, सामने देखिए। इस गेट से करते हैं एग्जिट, ठीक है। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ बोर्ड पे लगा है, उससे पहले आपको एक बार दिखा देते हैं क्या लिखा है। इनकी कुछ गाइडलाइंस है जो बोलते हैं कि इसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये बोलते नहीं है, बस खाली लिख के टांग दिया है, ये आपके ऊपर है करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।